श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि संपूर्ण वेदार्थ जो है वह दो अध्यायों के द्वारा उक्त हुआ, तृतीय अध्याय और द्वितीय अध्याय। वेदार्थ तो धर्म और ब्रह्म ही है, तो धर्म का प्रतिपादन तृतीय अध्याय के द्वारा हुआ, ब्रह्म का प्रतिपादन द्वितीय अध्याय के द्वारा हुआ। इसलिए धर्म प्रतिपादक वेदों के ज्ञान कांड के द्वारा बताया गया साधन है ज्ञान योग, और धर्म प्रतिपादक कर्म कांड के द्वारा बताया गया साधन है कर्मयोग। कर्मयोग तृतीय अध्याय ने बताया, ज्ञान योग द्वितीय अध्याय ने बताया है। इसलिए द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य ज्ञान को कहते हैं। तो और इनमें भी उपाय उपेय भाव है। द्वितीय अध्याय के द्वारा उक्त सांख्य योग है उपेय, तृतीय अध्याय के द्वारा उक्त कर्म योग है उपाय। इसलिए उपाय उपेय रूप जो वेदार्थ हैं वह तो पूरा हुआ, और गीता और वेद से अतिरिक्त भी अन्य किसी अर्थ को कहें ये भगवान को विवक्षित नहीं है। इसलिए कहा कि संपूर्ण गीता में भी भगवान को वेदार्थ को ही बताना अपेक्षित है, और वह वेदार्थ भगवान 2 अध्याय से बता चुके हैं। इसलिए भगवान मान रहे हैं कि वेदार्थ समाप्त हो गया, जो बताना था बता दिया। समाप्त हुआ का अर्थ बता दिया गया। अब वेदार्थ के विषय में बताना इतना मात्र है कि जो ज्ञान निष्ठा का उपेय रूप, ये कर्म निष्ठा का उपेय रूप ज्ञान निष्ठा है, वह महान है। इसकी महत्ता बतानी है, प्रशंसा करनी है। तो प्रशंसा करने के लिए भगवान अध्याय 2 के द्वारा उक्त योग का संप्रदाय उपदेश कर रहे हैं, वंश कथन कर रहे हैं। इसलिए कहा कि अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मन्वान तम वंश कथनेन स्तौति। तो तम यानी अध्याय 2 उक्तम योगम, अध्याय 2 के द्वारा उक्त जो योग है, कर्म योग उपेय ज्ञान योग, उसका वंश कथन कहते हैं, संप्रदाय कथन को, आचार्य परंपरा कथन को रो कथन करके स्तुति कर रहे हैं। प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। तो इमं यानी अध्याय द्वयेन उक्तम,
ये इमम का अर्थ भाष्कर भगवान बताएंगे कि अध्याय द्वय के द्वारा द्वितीय तृतीय अध्याय के द्वारा बताया गया, ये इमम का विशेषण है, क्या नाम, योग का विशेषण है। इमम शब्द सर्वनाम है, प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। प्रकृत है द्वितीय तृतीय अध्याय द्वारा उक्त योग, इसलिए इमम योगम। प्रोक्तवान का कर्म है और कर्ता है अहम। अहम विवस्वते इमम योगम प्रोक्तवान अस्मि, ऐसा अस्मि का ऊपर से अध्याय कर दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं अहम, ये भी सर्वनाम है, स्वयं का परामर्शक होता है, इसलिए अहम शब्दार्थ है स्वयं भगवान। अहम का अर्थ होता है मैं यानी भगवान स्वयं अपने लिए कह रहे हैं, तो भगवान। तो मैंने विवस्वते यानी विवस्वान को, विवस्वान है आदित्य, और वो आदित्य कोई आदित्य मंडल मात्र नहीं, आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष देवता। और उस आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष को मैंने इस योग को पहले कहा है। प्रोक्तवान ये भूतकालिक कथन रूप क्रिया को बताने वाला वाक्य है, क्या नाम पद है। प्रोक्तवान का अर्थ है प्रवचन किया मैंने। और योग का एक दूसरा विशेषण है अव्ययम। विवस्वान आदित्य को भगवान ने पहले अध्याय द्वय के द्वारा उक्त अर्थ को कहा था। जिस योग को कहा था वह योग है अव्यय। व्यय कहते हैं विकारी को, अव्यय का अर्थ होता है निर्विकार। तो निर्विकार वेद प्रतिपादित होने से इस योग को भी अव्यय कहा जाता है। अव्यय वेद मूलक होने से, अव्यय वेद प्रतिपाद्य होने से वेद क्या नाम, वो योग अव्यय है। और अव्यय कहा जाता है मोक्ष को। मोक्ष निर्विकार है। कर्म फल में जैसे उत्पाद्यत्व, विकार्यत्व, प्राप्यत्व, संस्कार्यत्व होता है, ऐसा मोक्ष में नहीं होता। मोक्ष विकार्य नहीं है, निर्विकार है। और वो मोक्ष फल है इस योग का। 2 अध्यायों के द्वारा उक्त 2 योग है। तृतीय अध्याय में भी 2 कर्मयोग बताया गया है और श्रेय का साधनभूत कर्मयोग बताया है। न च कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते इत्यादि से ये बताया गया है। नैष्कर्म्य तो श्रेय ही है, और उस श्रेय की प्राप्ति बिना कर्मानुष्ठान के नहीं होती का अर्थ है कर्मानुष्ठान से श्रेय की प्राप्ति होती है। तो श्रेय के प्राप्ति का हेतुभूत कर्मानुष्ठान बताया गया है। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र इत्यादि में बताया गया यज्ञार्थ कर्म, वह परंपराया श्रेय की प्राप्ति का उपाय है और साक्षात उपाय है सांख्य योग, जो द्वितीय अध्याय के द्वारा बताया गया है। और इसलिए श्रेय है मोक्ष, वो है अव्यय। तो अव्यय मोक्ष का साधन होने से भी इस योग को अव्यय कहा जाता है। तो 2 प्रकार से अव्ययता इस योग में है। एक अव्यय वेद
प्रतिपाद्य होने से अव्यय है, दूसरा अव्यय मोक्ष रूपी फल वाला होने से इसे अव्यय कहा जा रहा है। नहीं तो स्वयं तो पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न हो रहा है, कर्मयोग अनुष्ठेय है, तो अव्यय कैसे होगा? और ज्ञान भी तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न होता है, तो अव्यय कैसे होगा? तो कहा कि अव्यय वेद से जन्य होने से अव्यय है, और उसका फल मोक्ष भी अव्यय होने से इसे अव्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार ये अव्ययत्व है योग में। तो इस अव्यय योग को हमने सर्वप्रथम विवस्वान आदित्य को कहा। तो इस योग की परंपरा का प्रारंभ भगवान से ही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही इस संप्रदाय का प्रवर्तक हूं, प्रवर्तक आचार्य हूं। द्वितीय और तृतीय अध्याय के द्वारा उक्त योग का प्रवर्तक आचार्य मैं हूं। और मैंने विवस्वान को ये कहा है शुरू में, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को विवस्वान मनवे प्राह। तो मनु को, और मनु है शिष्य भी और पुत्र भी विवस्वान आदित्य के, तो अपने पुत्र और शिष्य भी मनु को विवस्वान ने इसी योग को कहा मेरे से प्राप्त करके। और मनु ये तृतीय आचार्य बने। प्रथम आचार्य भगवान, द्वितीय आचार्य विवस्वान और तृतीय आचार्य द्वितीय आचार्य से इस योग को प्राप्त करके अपने जो पुत्र हैं, मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु को ये है रघुवंश में प्रथम राजा, क्या नाम, रघुवंश नहीं, सूर्यवंश में है, इसलिए आदि राजा कहा जाता है। रघु तो इनके कुल के हैं। तो इक्ष्वाकु जो मनु के पुत्र हैं, उनको मनु ने इसी योग को कहा, जो योग उन्होंने विवस्वान से प्राप्त कर लिया था। वही ज्ञान तथा कर्म योग इक्ष्वाकु को बताया। तो इक्ष्वाकवे मनु इमं अव्ययम योगम अब्रवीत, ऐसा अन्वय करना। थोड़ा भाष्य है। इमं यानी अध्याय द्वयेन उक्तम योगम विवस्वते आदित्याय सर्गादो प्रोक्तवान अहम जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। तो विवस्वते आदित्याय सर्गादो प्रोक्तवान अहम जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। तो इस अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग को, विवस्वान आदित्य को भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में इस योग को बताया। किनको? हाँ, मनु, हाँ, जो यौनिक सृष्टि के रचयिता है। हाँ, हाँ, आदित्य के पुत्र हैं।
तो किस लिए बताया विवस्वान को योग? तो प्रयोजन बताया जा रहा है क्षत्रियाणाम बलाधानाय। विवस्वान है सूर्य वंश के प्रवर्तक क्षत्रिय। क्षत्रिय सूर्यवंश और चंद्रवंश दो में बटा हुआ है ना, तो इसलिए कहते हैं कि क्षत्रियाणाम बलाधानाय। तो जो इक्ष्वाकु आदि क्षत्रिय हैं सूर्यवंशी, उनमें बल की स्थापना के लिए भगवान ने विवस्वान आदित्य को, जो सूर्यवंश के प्रथम पुरुष हैं, उन्हें इस योग का उपदेश किया। क्षत्रियाणाम बलाधानाय। क्षत्रियों का विशेषण है जगत परिपालयित्रीणाम, जगत का परिपालन करने वाले एक क्षत्रिय हैं। और भगवान जगत का परिपालन करना चाहते हैं, इसलिए जगत के पालयिता को बल संपन्न करना चाहते हैं, और वो बल प्राप्त होता है योग से। नहीं तो ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप में बताना दुर्बल कर देते हैं। ज्ञान से, इसी योग से ही जो ज्ञानी का नित्य शत्रु है काम, वो समाप्त होता है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम कहा ना। ओ एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। सबसे दुर्बल व्यक्ति माना जाता है, शारीरिक बल न हो तब भी यदि काम है, शारीरिक बल नहीं है तो दुर्बल उतना नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जितनी अधिक इच्छाएं हैं उतनी ही दुर्बलता है, और जिसके अंदर एक भी इच्छा नहीं है वो सबसे बलवान है। शास्त्र में शास्त्रीय बल है निरीक्षता, निष्कामता। और अध्याय द्वय के द्वारा उक्त जो अर्थ है योग है, उस योग से संपन्न जो होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है। और स्थित प्रज्ञ में ये योग सबसे पहले दुर्बलता को हटाता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण में सबसे पहले कामना राहित्य बताया है। कामना रूपी जो दुर्बलता है उसका प्रहाण ये योग करता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासरम इत्यादि वाक्य इसी योग को काम रूपी दुर्बलता का निवर्तक साधन बता रहे हैं। और ये साधन आएगा जगत की रक्षा करने वालों में, तो वे बलवान होंगे, उनमें बल का आधान होगा। तो इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने क्षत्रियों का ये विशेषण दिया कि जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम, जगत की रक्षा करने वाले जगत के रक्षक जो क्षत्रिय हैं उनमें बलाधान करना चाहते भगवान। चाहते हैं कि वे आप्त काम हो, उनके अंदर कामना रूपी दुर्बलता न आए,
कामना रूपी दुर्बलता आएगी तो जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया है भगवान ने, वह कार्य न करके कामनाग्रस्त पुरुष जहाँ कहीं भी रहेगा वह अपनी कामना की पूर्ति में लगा रहेगा। कामना वो शुद्ध रूप से शास्त्रीय कर्तव्य नहीं करने देती। पहले कहा ना, पाप में प्रवृत्त करने वाली यही कामना है कि अथ केन प्रयुक्तोयम काम पापम चरति पुरुष, तो भगवान ने काम को ही बताया है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि जगत के जो रक्षक हैं वे उनके अंदर जगत रक्षण रूपी कर्तव्य ठीक ठीक से संपन्न करने के लिए उनके द्वारा उनमें वो दुर्बलता न रहे, जिससे कर्तव्य पालन में वो कमी आती है, कर्तव्य पालन कर नहीं पाता। इसलिए कामनाग्रस्त व्यक्ति का तो विवेक पहले भाष्य में कहा था, वे संपन्न ढक जाता है काम से, तो फिर वो स्वभाव से प्रवृत्त होता है, काम से प्रवृत्त होता है, शास्त्र का प्रवृत्ति नहीं रहता। शास्त्र और जो विवेकी है उसका प्रवृत्ति शास्त्र होता है। ऐसे यही वो लोक संग्रहार्थ कर्म कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय, क्षत्रियों में बल स्थापित करने के लिए मैंने विवस्वान को इस अव्यय योग का सर्ग के प्रारंभ में उपदेश किया। तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। तो इस योग बल से यानी योग से जनित निष्कामता से वे ब्रह्म यानी वेद तथा वेद प्रतिपादित जो अर्थ है और वेद का पठन पाठन करने वाले हैं उनकी रक्षा करने में समर्थ होंगे। वेद की रक्षा ब्रह्म है वेद, और वेद की रक्षा है वेद विद्या का निरंतर वो प्रवाह चलता रहे, चर्चा होती रहे, तो माना जाता है ब्रह्म की रक्षा हो रही है, वेद विद्या की रक्षा हो रही है। तो उन हाँ, ब्राह्मण में शम दमादि रहेंगे, उसके पास तो बल कम है, इसके पास ज्यादा है, तो ज्यादा बल वाले की रक्षा कम बल वाला कैसे करेगा? तो ब्राह्मणों में भी ये होते हैं कुछ साधक ब्राह्मण जो पठन पाठन में लगे हुए हैं, उनके लिए आवश्यकता जो बिल्कुल शम दमादि से पूर्ण रूप से संपन्न हुए हैं, निष्काम हुए हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है। और जिनमें शम दमादि अभी नहीं है, साधक प्रवृत्ति के हैं, गुरुकुल आदि में जो ऋषि परंपराएं जो थी ना, प्रत्यक्ष में तो देखा जाता है ना, तो उनका व्यावहारिक रक्षण वही करते थे क्षत्रिय आदि ही। व्यावहारिक रक्षा के लिए तो विश्वामित्र शमदमादि से संपन्न है, लेकिन तब भी वो दशरथ के पास जा करके वो करते हैं, तो उस समय उनको ये हिंसादि, ब्राह्मणों का धर्म नहीं है हिंसा करना, तो क्षत्रियों के लिए अनुमोदित है, शास्त्र कहता ही है। और धर्म को संतप्त करने वाले, धार्मिक लोगों को संतप्त करने वाले अधार्मिकों का
दंड करना ये क्षत्रियों का धर्म है। ये बाह्य जो है व्यावहारिक व्यवस्थाएं, उसके लिए वो सारा प्रशिक्षण राम जी और लक्ष्मण जी को दे करके फिर विश्वामित्र ने जब ऋषि बने तो उनका ये कर दिया कि नहीं, वध आदि करवाया, स्वयं नहीं किया, नहीं तो स्वयं भी शाप आदि दे करके उस समय फिर शम कहाँ रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, इनका बल ज्यादा है, लेकिन इसका वो उपयोग यदि संकल्प करके शाप आदि दें तो उससे जो है, या ऐसा संकल्प करे ये नष्ट हो जाए असुरादि, तो मन का निग्रह नहीं रहेगा, उनके साधन में कमी आएगी, ये हो जाता है ना। इसलिए शारीरिक दंड के लिए तो शारीरिक व्यवस्थाएं ही जो बताई हुई है वेद की, वर्णाश्रम धर्म, उसका पालन करना, नहीं तो फिर सभी वर्णों का धर्म पालन करना शुरू करेंगे तो परधर्मो भयावह बताया है ना। परधर्म यानी शम दमादि संपन्नता ब्राह्मण में होने पर भी ब्राह्मण उस पर अत्याचार करने वाले को सहसा शारीरिक दंड दे तो ये उसके लिए विहित नहीं है, उसके लिए तो अहिंसा विहित है। तो ऐसे समय उनकी, और यदि नियमित रूप से पीड़ादि ही पहुंचती रहे और शास्त्र उनको अनुमोदन नहीं कर रहा है, अंदर ये इस प्रकार का संकल्प कर लें तो संकल्प मात्र से उनको हटाने की शक्ति हो, तब भी यदि हटाते हैं तो शम में विकृति आएगी। इन सब के कारण एक व्यवस्था ये बता रहे हैं कि तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। ये यानी ब्राह्मण क्षत्रिय को मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन क्षत्रिय पर क्या ब्राह्मण पर शारीरिक आपत्ति आएगी तब क्षत्रिय ही उनकी रक्षा करेगा। बाकी मार्गदर्शन कर्तव्य का क्षत्रियों को ब्राह्मण करेंगे, वे पुरोहित हैं, उपदेष्टा है। तो तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। तो योग बल से संपन्न हुए जो क्षत्रिय हैं वे ब्रह्म की रक्षा करने में समर्थ होंगे। ब्रह्म की रक्षा है ब्रह्म का स्वाध्याय करने वालों की रक्षा। ब्रह्म का स्वाध्याय का मतलब वेद का स्वाध्याय। तो वैदिक आचार विचार में लगे हुए व्यक्तियों की, साधकों की परिरक्षा, ये और करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। इसलिए इनकी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर भी ठीक से बल होना चाहिए। उस बल से संपन्न करने के लिए भगवान ने क्षत्रियों के आदि पुरुष को प्रथम इस योग का उपदेश किया, ये यहां पर बताया गया। तो कहा ठीक है, इतने से तो क्षत्रियों की रक्षा, क्षत्रिय बल से युक्त होंगे, वे ब्राह्मण का पालन करेंगे, यानी ब्रह्म वेद का आचार विचार करने वालों का। तो संपूर्ण जगत का रक्षण कैसे होगा? कहते इन दोनों की रक्षा हो जाए तो जगत रक्षित होता ही है। वेद प्रतिपादित आचार से संपन्न वेदाधिकारी हो रहे तो जगत में कोई
इस प्रकार की आपत्ति नहीं आती है कि जिससे असमय में प्रलय आदि की आशंका हो। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ब्रह्म क्षत्र परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम। ये आचार विचार से संपन्न ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों रहें तो बाकी की रक्षा हो ही जाती है। निचला स्तर तब बिगड़ना शुरू हो जाता है। शुरू में तो प्रकृति में ऊपर से थोड़ा ये होना व्यत्यय होना शुरू हो जाता है, तभी निचला स्तर बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म क्षत्र परिपालित ब्राह्मण और क्षत्रिय की यदि ठीक से रक्षा हो जाए का मतलब ये अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का व्यवस्थित पालन कर लें तो बाकी भी व्यवस्थित रहते ही हैं। जगत परिपालितुम अलम समर्थ होते हैं। इनमें इनके कर्तव्यता पालन में कहीं न कहीं न्यूनता आती है तो फिर आम प्रजा में ऐसा हो जाता है। तो अव्ययम यानी अव्यय फलत्वात् अव्ययम, योग का विशेषण है अव्यय। जिस योग का उपदेश विवस्वान को भगवान कर रहे हैं वह योग है अव्यय। क्यों अव्यय है? तो अव्यय फलत्वात् यानी निर्विकार फलत्वात्। निर्विकार फल है मोक्ष। क्षत्रिय और ब्राह्मण का अभीष्ट यदि अव्यय फल रहे, उनके अंदर मुमुक्षा शुद्ध रूप से रहे, तो वे जो शास्त्र ने बताया हुआ उनका कर्तव्य है वो ठीक ठीक पालन करेंगे। यदि ठीक से मुमुक्षा रहेगी तो युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध को ही वे यज्ञार्थ कर्म मान करके करेंगे। अर्जुन की युद्ध में अभी कर्तव्य बुद्धि इसलिए नहीं रही एक प्रकार से कि वो इष्ट साधनक को नहीं देख रहा है उसमें, और इसका कारण एक प्रकार से अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धिवीर भीष्मादि को ही ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। इन्हीं को एक प्रकार से मान रहा है कि ये रहेंगे तो सब कुछ है, ये नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहा। ये उस समय अर्जुन की बुद्धि है ना। तो ये बुद्धि होने से एक प्रकार से अभी शुद्ध मुमुक्षा ने मोक्ष में तो इन सबका कोई संबंध ही नहीं है ना। और उस प्रकार मोक्षाभिमुख बुद्धि रहेगी तो मात्र कर्तव्य पालन ही होगा इनसे ठीक ठीक स्वयं का। और ये ठीक ठीक स्वयं का कर्तव्य पालन करते रहेंगे तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते के अनुसार समाज में जो श्रेष्ठ करके प्रसिद्ध है इनके अनुयायी भी ये जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण करेंगे। ये जिसको प्रमाण मानते हैं उसको प्रमाण मानेंगे। तो ये यदि ठीक ठीक वेद को ही प्रमाण मान करके वेद प्रतिपादित ही कर्तव्य का पालन करेंगे, आचार विचार इनका वैदिक होगा, तो इनके अनुयायियों का भी आचार विचार वैदिक ही होगा। इस प्रकार वैदिक धर्म का परिपालन होगा, ऐसा भगवान मान रहे हैं। इस अभिप्राय से योग का एक विशेषण दिया कि योग अव्यय है, यानी वर्णाश्रम विहित धर्म को भोग का साधन नहीं, अभ्युदय का साधन नहीं, अपितु निःश्रेयस का साधन बताया। ठीक ठीक वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे तो स्वकर्मनातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। मनुष्य जो है अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष रूपी संसिद्धि को प्राप्त होते हैं, यही गीता बता रही है। और इसी प्रकार का उपदेश इस प्रवृत्ति धर्म भी अभ्युदय के लिए नहीं
अभ्युदय तो उसका आनुषंगिक फल है, प्रधान फल तो निःश्रेयस है। तो अव्यय फलत्वात् अव्ययम् नहि अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम वेत्ति। अब योग में अव्यय फलत्व होने से अव्ययत्व बताया, तो अव्यय फल योग का जो फल है उसमें अव्ययत्व का यानी निर्विकारत्व का ज्ञापन करना पड़ेगा ना। तो योग का फलभूत जो मोक्ष है उसका अव्ययत्व बता रहे भाष्कर भगवान कि अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य, ये जो द्वितीय अध्याय के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान योग है, सम्यक दर्शन निष्ठा यानी ज्ञान योग, और उसका मोक्ष रूपी जो फल है वह न वेत्ति यानी विनाशम न प्राप्नोति, विनाश रूपी विकार को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, नित्य पुरुषार्थ है ना मोक्ष। इसलिए नित्य मोक्ष रूपी पुरुषार्थ से युक्त ये उसका साधन सम्यक ज्ञान निष्ठा रूपी योग होने से इसे कहा गया अव्यय, अव्यय फलक होने से। नहीं तो कर्म फल तो वो ये हो जाता है ना, नष्ट होता है, इसलिए उसमें अव्ययता कहाँ है, नाश रूपी विकार से युक्त है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ गीता में बताया गया जो कर्म योग है उसका फल भी मोक्ष ही है ज्ञान द्वारा, वो तो ज्ञान योग का उपाय है। इसलिए गीता ने बताए हुए कर्मयोग का विनाशी फल नहीं है। और ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया, ये जो चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में ज्ञान से कर्मों की निवृत्ति होती है ये सब बताया, प्रारब्ध निवृत्त नहीं होता है, भोगे न तो इतरे क्षपयित्वा। फिर एक चर्चा आती है कि अग्निहोत्रादि अधिकरण कहता है, तो जो नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है उनको ज्ञान से संचित के तरह निवृत्त होते हैं माना, ऐसा माना जाए, या निवृत्त नहीं होते हैं ये माना जाए, ये संशय हुआ। तो अग्निहोत्राधिकरण में बताया गया कि वे ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है, वो तो ज्ञान में उपयोग में आ जाता है, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि वो नष्ट हो गए। तो उसके लिए जैसे उदाहरण ये दिया गया था कि किसी के पास 10 क्विंटल गेहूं है, उसने 8 क्विंटल खा लिए और अचानक 2 क्विंटल बचे थे, उस समय घर में लग गई आग और उसमें जल गए जो बचे हुए गेहूं थे। अभी तो उसके पास एक दाना भी गेहूं का नहीं है 10 क्विंटल गेहूं में से, तो 10 क्विंटल के 10 क्विंटल जल गए माने जाएंगे पूरे के पूरे। अभी तो कुछ भी नहीं रहे, लेकिन माना जाएगा कि वो 8 क्विंटल तो उपयोग में आ गए हैं और 2 क्विंटल ही जल गए हैं क्योंकि उनका उपयोग नहीं किया है। ऐसे जो वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्म है उन कर्मों का तो ज्ञान में उपयोग होता है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, ये अधिकरण भी बताता है कि वर्णाश्रम विहित नित्य नैमित्तिक कर्म का प्रधान जो फलांश है वह चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान में उपयोगी हो गया, इसलिए उसको ज्ञान से नष्ट हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। और उसका जो आनुषंगिक फलांश है जिसके
निमित्त से स्वर्ग आदि जाया जाता है, वो तो ज्ञानी के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा, आनुषंगिक फलांश। इसलिए अधिकरण सार में कहा गया था आनुषंगिक फलांश नष्ट होने पर भी प्रधान जो है वो तो उपयोग में आता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। तो गीता का जो कर्मयोग है उसका प्रधान फलांश है चित्त शुद्धि, और उस चित्त शुद्धि का ज्ञान होने पर नाश नहीं होता, वो तो ज्ञान में उपयोगी है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म जो वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्र आदि है उसका अनुषंगिक फलांश भले ही अनुपयोगी हो ज्ञानी को, लेकिन वो तो उपयोग में आता है का मतलब। इसलिए नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रम विहित जो कर्म है वह मोक्ष उपयोगी है ज्ञान द्वारा, अव्यय फलक ही है कर्मयोग भी गीता का। वो सकाम कर्म के फल के तरह विनाशी फल वाला नहीं है। तो मनवे, तो इस प्रकार ये इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम्, ये जो पूर्वार्ध है इसकी व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध में तृतीय पाद है विवस्वान मनवे प्राह, इसकी व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान। मनवे प्राह सच विवस्वान मनवे प्राह, जिस विवस्वान आदित्य को साक्षात भगवान से कर्म योग उपाय है, जिस ज्ञान योग का वह ज्ञान योग प्राप्त हुआ, उसी योग को ससाधन योग को अपने पुत्र मनु को विवस्वान ने बताया। और मनु इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदित्याय अब्रवीत, आदित्य को बताया, आदिराजाय, इक्ष्वाकवे आदिराजाय अब्रवीत। तो इस प्रकार ये अध्याय 2 के द्वारा उक्त जो योग है उसका वंश कथन हुआ, संप्रदाय बताया गया। हाँ, दोनों अध्यायों के द्वारा उक्त जो योग है, कर्म योग और ज्ञान योग, ये अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर के एक है। इनमें उपाय उपेय भाव है। हाँ, पूर्व में क्रम समुच्चय है, शुरू में कर्मयोग फिर ज्ञान योग। तो कर्मयोग उपाय है जिस ज्ञान योग का, ऐसा एक योग। इसलिए संबंध भाष्य में शुरू में भाष्कर भगवान ने भी और भगवान ने भी योग में एक वचन किया है, इमं योगम, ये द्वितीया का एक वचन है ना। तो ये तो, और इमं योग शब्द से क्या लिया गया, अध्याय 2 उक्तम योगम, तो दो योग है तो द्विवचन होना चाहिए, एक वचन कैसे हुआ। तो भगवान के दृष्टि में वे उपाय उपेय हैं, एक पुरुष के द्वारा क्रम से अनुष्ठेय हैं, क्रम समुच्चय हैं, इसलिए एक वचन है। अब ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा से ही प्रारंभ हुआ है और वेद मूलक है, तो परमात्मा से इसका संबंध है। परमात्मा विवस्वान जैसे प्रसिद्ध को इस साधन का उपदेश कर रहे हैं, इसलिए ये जो है विशिष्ट है योग, ऐसा इससे ज्ञापन होता है। और इसे जगत में जो
शिष्ट लोग हैं, उनके द्वारा परिगृहित भी हैं, परिग्रहण किया है शिष्टों ने, इसे बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो एवं यानी प्रथम श्लोक के द्वारा उक्त जो प्रकार है, उस उक्त प्रकार से परंपरानुसार इस अध्याय द्वय के द्वारा उक्त योग को इमम शब्द से लीजिए, ये परंपरा प्राप्त योग है, इसे राज ऋषियों ने प्राप्त कर लिया, अपने पूर्वाचार्यों से जान करके प्राप्त कर लिया। राज ऋषियों में या तो कर्मधारय समास कर लो या द्वंद्व समास कर लो। राजानश्च ऋषयश्च, राजाओं ने भी और ऋषियों ने भी प्राप्त कर लिया, ये मान लो, या राज ऋषियों ने प्राप्त कर लिया। राज ऋषि यानी राजा भी हैं ऐश्वर्य संपत्ति आदि के कारण, और ऋषि कहते हैं सूक्ष्मार्थदर्शी को, और सूक्ष्म है अनु अनियान के अनुसार परमात्मा, और उसके भी दर्शी हैं, इसलिए ऋषित्व भी उनमें है। तो इन राज ऋषियों को यह योग प्राप्त हुआ। जनक आदि राजर्षि हैं, राजा भी हैं और सूक्ष्मार्थदर्शी भी हैं। तो कहा यदि शुरू से ही ये परंपरा चली आ रही है और राज ऋषियों तक ये योग आ गया है, अब इस समय अर्जुन को बताने की क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को? शुरू से चला आ रहा है ये प्रवाह, तो अब भी जगत में होगा ही, तो क्यों भगवान अर्जुन को इस समय बता रहे हैं इस योग को? वो परंपरा से ही मिल जाता। तो वर्तमान में यानी जिस समय भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं, वो उपदेश काल, उस समय इस योग को बताने की क्या आवश्यकता पड़ी अध्याय 2 के द्वारा? इसे कह रहे हैं, इसका निमित्त बता रहे हैं कि स कालेन इह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, अर्जुन का विशेषण है। तो इह यानी अस्मिन समय, यह शब्द से लेना है गीता का उपदेश भगवान को अर्जुन जिस समय कर रहे हैं वो समय। तो इस समय क्या हुआ कि महता कालेन स योगो नष्ट, सयोग यानी जो मेरे से प्रारंभ हुआ संप्रदाय था और इक्ष्वाकु आदि के द्वारा राजऋषि आदि ने आदि तक चला, इसे बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय व्यतीत होने के कारण यह नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा कि यह अव्यय है योग, और कह रहे हैं अब यहां पर नष्ट हुआ। शुरू में एक श्लोक भी अभी व्यतीत नहीं हुआ है। पूर्व श्लोक में योग को कहा कि वो अव्यय है, और अब कह रहे हैं कि स नष्ट। अव्यय है तो नष्ट कैसे हुआ? अव्यय का अर्थ होता है विनाश रूप विकार से रहित।
और अब कह रहे हैं कि बहुत काल व्यतीत हुआ तो नष्ट हो गया, तो अव्ययत्व तो इसका अर्थ नहीं है। तो इसलिए नष्ट शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे कि अभिभूत। तो समाज में ये नष्ट प्राय हुआ है, मतलब सहसा आचरण में नहीं रहा लोगों के। ऐसा क्यों हुआ? तो अधिकारी का अभाव होने के कारण। इसलिए नष्ट संप्रदाय, ये नष्ट शब्द का अर्थ करेंगे। नष्ट संप्रदाय का अर्थ है कि अधिकारी अब इसके नहीं रहे। अधिकारी क्यों नहीं रहे तो आगे वाले श्लोक में बताएंगे, संबंध भाष्य में आगे वाले श्लोक के भाष्यकार भगवान कि अजितेंद्रिय हो गए लोग। इस योग को, ज्ञान विज्ञान नाशनम काम को बताया है ना। तो जब बहुत काल व्यतीत हो जाता है और साक्षात्कार नहीं होता है, अज्ञान रहता है, तो और ज्ञान के प्रति सतर्क नहीं रहते, ज्ञान की साधना से दूर दूर होता जाता है व्यक्ति साधक, और जगत को महत्व देता है। गुणत्रय संग के कारण ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, विषय चिंतन बढ़ता है, आत्मचिंतन घटता है। तो जो चिंतन बढ़ेगा उसी में संग उत्पन्न होगा। आत्मचिंतन बढ़ेगा, आत्मध्यान होगा तो आत्मा में अधिक राग होगा। आत्मविषयक राग को कहा जाता है अनुराग भक्ति। भगवान की आत्मा तो भगवान है, उनमें भक्ति बढ़ेगी, आत्मचिंतन होगा तो। और नहीं तो ध्याय तो विषयान पुंस, अनात्म चिंतन, अनात्मा है शब्दादि विषय, उनका चिंतन बढ़ेगा तो उसमें संग होगा, वो राग कहलाता है। राग है काम का सूक्ष्म स्वरूप, इसलिए संगा संजायते काम। वो संग विकसित होकर के, राग विकसित होकर के काम का रूप धारण करता है, और वह काम ज्ञान विज्ञान नाशनम है। यदि ठीक ठीक इंद्रिय संयम नहीं है, मनोनिग्रह नहीं है, शम दमादि संपन्न वे इस योग के अधिकारी नहीं है, तो भले ही चर्चा होती रहे, वर्तमान में जैसा वेदांत है ऐसी स्थिति हो जाती है। कहीं कहीं बहुत से तो वेदांत की चर्चा हो ही नहीं रही है, हो रही है तो दम शम दमादि साधनों से रहित व्यक्तियों में हो रही है। तो वह भक्ति का जो भागवत में आता है ना, भक्ति के दो पुत्र, भक्ति तो युवती और उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध हो जाते का मतलब दुर्बल होते हैं। तो दुर्बल वैराग्य में दुर्बलता यही है कि वो कामना से प्रभावित है। वैराग्य नहीं कहलाता, वैराग्याभास है। और ऐसे अधिकारियों की न्यूनता के कारण कहा जाता है कि योग नष्ट हुआ का मतलब नष्ट संप्रदाय हुआ। इसे प्रवाहित रखने वाले अधिकारियों की कमी हो गई। तो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, तो नष्ट हुआ यानी विच्छिन्न संप्रदाय हुआ योग। इसलिए तुम्हें कहने की आवश्यकता पड़ी है। अर्जुन को भगवान शम दमादि से संपन्न देख रहा है। अर्जुन तो सभी का प्रतिनिधि करता है ना, वो तो नर का अवतार है। इसलिए तो अर्जुन को 10वें अध्याय में भगवान अपना स्वरूप बताता है विभूतियों में।
पांडवानाम धनंजय। तो भगवान जिसको अपना स्वरूप बता रहे हैं, धर्म यद्यपि युधिष्ठिर शम दमादि से संपन्न है, विवेक है, लेकिन युधिष्ठिर को अपनी विभूति नहीं बताया भगवान ने, अर्जुन को बताया अपनी विभूति। तो इसलिए अर्जुन को बीच बीच में कर्मण्येवाधिकार से इत्यादि कह रहे हैं। तो ये जिस समय जो प्रकरण आता है, तो धर्म की स्थापना के लिए नित्य सखा जो भगवान के हैं अर्जुन, वो अपनी भूमिका का उस प्रकार निर्वहन करते हैं, तो मोह से ग्रस्त भी होते हैं। वहां पर तो शुरू में भाष्योत्कर्ष दीपिका अधिकार ने कहा कि अर्जुन को तो भगवान ने कहा कि तुम जब तक मोह को धारण नहीं करोगे तो जगत का उपकार जिससे होना है, वह जो इस अवतार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मेरा है वो है गीता का उपदेश, और उसका समय आया है। और तुम इस समय यदि मोह को धारण नहीं करोगे और युद्ध नहीं करूंगा ऐसा ऐसा ये सब मोहग्रस्त होकर के नहीं कहोगे, तो जगत का दीर्घकालीन कल्याण करने वाली गीता का निस्सरण नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम मोह को धारण कर लो और शोक से ग्रस्त हो जाओ। तो जानबूझ करके मोह को धारण कर लिया अर्जुन ने। इसलिए कर्माधिकारी का भी प्रतिनिधित्व जब अर्जुन करते हैं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते हैं, और जब ज्ञानाधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ज्ञानाधिकारी भी अर्जुन को समझ करके अर्जुन को ही उपदेश करते हैं। ज्ञान का भी संपूर्ण वेदार्थ का उपदेश अर्जुन को ही कर रहे हैं, अर्जुन दोनों के भी प्रतिनिधि हैं। तो स नष्ट प्राय हुआ का मतलब अधिकारी के अभाव में संप्रदाय विच्छिन्न सा हो गया है, उसे फिर से अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो फिर पात्र चाहिए ना। तो पात्र भगवान अर्जुन को देख रहे हैं, विवस्वान के बाद भगवान देख रहे हैं विवस्वान के तरह ही योग्यता अर्जुन में। विवस्वान को साक्षात भगवान ने उपदेश किया और भगवान अर्जुन को साक्षात उपदेश उसी योग का अर्जुन को कर रहे हैं। दो अध्याय के द्वारा किया ही है अर्जुन को। भाष्य हम लोग कल देखते हैं।